वर्ब क्या है? इट इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन इन अ सेंटेंस। ये एक ऐसा लफ्ज होता है जो हमें जुमले में एक एक्शन के बारे में बताता है, एक एक्शन बताता है, एक अमल एक काम बताता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ही ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाता है, वो सेब खाता है। अब यहां खाना क्या है? हमारा वर्ब है, फेल है। ठीक है, काम है। यानी इधर लफ्ज ईट हमारा क्या है? यहां वर्ब है। इसी तरह अलीशा स्लीप्स, यहां स्लीप क्या है? वर्ब है, क्योंकि इससे एक काम जाहिर होता है। अच्छा, फिर वर्ब की दो दो किस्में हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब वो फेल या वो अफआल होते हैं, वो वर्ब्स होते हैं जिनके साथ अगर हम ऑब्जेक्ट ना लगाएं तो वो हमें कंप्लीट मफहूम, कंप्लीट सेंस नहीं देते। मिसाल के तौर पर ही ईट्स, वो खाता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या खाता है, वो क्या खाता है। ठीक है, तो यहां देखिए एक कंप्लीट मफहूम नहीं बनता जब तक हम इसके साथ हम कोई ऑब्जेक्ट ना लगा ले। तो इसी तरह बेल्ड, लर्न, कैच, सी, टीच, ये सारे क्या हैं? ट्रांजिटिव वर्ब हैं। एंड ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ऑब्जेक्ट के बगैर भी एक कंप्लीट एक मफहूम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर यहां देखें, अलीशा स्लीप्स, अलीशा सोती है। ठीक है, तो एक कंप्लीट जुमला है, एक कंप्लीट सेंस बनाता है, ये ऑब्जेक्ट ना भी है तो भी। यहां देखें, रन, वॉक, वीप, फॉल, फ्लाई, ये क्या है? एंड ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं, यानी वो ट्रांजिटिव भी हैं एंड ट्रांजिटिव भी हैं। यहां देखिए, फ्लाई एक लफ्ज है, एक वर्ब है हमारे पास। फ्लाई की एक मानी है उड़ना, तो उड़ना यहां क्या है? एंड ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर मैं इसकी मानी उड़ाना करूं, ठीक है, फ्लाई की एक और मानी है उड़ाना, उड़ाना हमारे पास क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, वर्ब की हालतें भी होती है। ठीक है, जो मेन हालतें हैं इसकी 3 हैं। पहली हालत, फर्स्ट फॉर्म को हम बेस वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, एक बुनियादी फॉर्म है वर्ब की। फिर सेकंड फॉर्म को हम पास्ट टेंस भी कहते हैं। फिर इसी तरह थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन आसानी के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम कह सकते हैं। अब यहां देखिए, एक वर्ब है बेल्ट, बेल्ट के मानी क्या है? तमीर करना। सेकंड फॉर्म इसकी क्या बनती है? बेल्ट। थर्ड फॉर्म क्या है? बेल्ट। बाकी भी देखें, लर्न, लर्न का मतलब है सीखना, लर्नड, लर्नड। सारे जो वर्ब्स हैं सबकी हालतें नहीं बदलती। ऐसे वर्ब्स या ऐसे अल्फाज हैं हमारे पास कि वो बिल्कुल, यानी उसकी फर्स्ट फॉर्म भी, यहां देखिए पुट, फर्स्ट फॉर्म भी पुट है, सेकंड फॉर्म भी पुट है, थर्ड फॉर्म भी पुट है। ठीक है, ये इनकी हालतें नहीं बदलती। फिर रीड देखें, रीड की मानी है पढ़ना। अब दूसरी हालत, स्पेलिंग तो बिल्कुल पहली फॉर्म की तरह है। ठीक है, लेकिन इसको हम रीड पर नहीं पढ़ते, फिर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़ को हम बदलते हैं। सेकंड फॉर्म में इसको हम रेड कहेंगे, रीड नहीं रेड कहेंगे। इसी तरह थर्ड फॉर्म में भी ये रेड है। ठीक है, ये टेंस के लिहाज से हम इस्तेमाल करेंगे। ये थ्री फॉर्म्स है ना, 3 इनकी हालतें हैं, तो ये टेंस के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे।